आज की कहानी में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे जंगल की ओर जहां अंधेरा सिर्फ रात को नहीं बल्कि हर उस पल को ढक लेता है जब आपका साथ छोड़ देता है। 2008 में आई इस फिल्म में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स ने हवाओं का फायदा उठाकर एक ऐसी यात्रा की योजना बनाई जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुई। उनका मकसद था पहाड़ों के गहरे अंदर जाकर प्रकृति का अनुभव करना, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस जंगल में उनका इंतजार कौन कर रहा है। कार चला रहे थे, हवा बह रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि उन्हें एक पेट्रोल पंप नहीं मिला। वहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होना था। जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी, जैक और शॉन गाड़ी की जांच करने लगे। बाकी दो, रॉय और निशी, पहले वाटर हिल जाने का मन बना रहे थे, लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचे उन्हें एक हैरान करने वाला नजारा देखना पड़ा। महिला टॉयलेट में एक पिया हुआ बूढ़ा आदमी बैठा था। रॉय को लगा कि ये तो बिल्कुल बकायदा है, किसी भी सभ्य जगह में कोई शख्स औरतों के टॉयलेट में क्यों बैठेगा। उसने जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन उस पीले आदमी ने अचानक निशी के हाथ को पकड़ लिया और भाग निकला। दोनों ने जख्मी होने के बाद रॉय के साथ मिलकर रेस्तरां में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बीच रॉय को कुछ गिरा हुआ महसूस हुआ और उसके बगल में बैठा एक बड़े दाढ़ी वाला आदमी लगातार उसे याद दिला रहा था कि उसका कुछ गिरा है। उसी इलाके में जैक के बॉयफ्रेंड ने यह सोचकर कि ये बूढ़ा आदमी मछली और टोफू खाना चाहता है, बड़े दाढ़ी वाले से झगड़ा कर दिया। दोनों तरफ से हाथापाई होने ही वाली थी कि रेस्तरां का मालिक बीच में आ गया और मामला शांत हो गया। शॉन तुरंत वहां से निकल गया। वो फ्रंट डेस्क पे जाके कुछ खाने का सामान खरीदना चाहता था ताकि जल्दी से रास्ता निकल सके। जब दोनों बेस्ट फ्रेंड सामान लेने चले गए तो रेस्तरां में बैठी एक औरत जैक के पास आई और उससे कुछ कहा। जब कपल खरीदारी से लौटा, रॉय ने सबको बताया कि उस औरत की गाड़ी टॉयलेट के पास खड़ी थी और उसे टो कर दिया गया है, इसलिए वो उनके साथ जाना चाहती है। चैटिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वो औरत भी उन्हीं की दिशा में जा रही है। इस बीच डेनिस ने सबको एक तरफ बुलाया और कहा कि पहले बात कर लें। डेनिस ने कहा कि अजनबी को कार में बिठाना सही नहीं है, ये बहुत संदिग्ध लग रहा है। अगर उसकी गाड़ी टो हुई थी तो उसे टो वाले के साथ जाना चाहिए था, उनकी वैन में बैठने की क्या जरूरत थी। डेनिस के भाई ने भी कहा कि अगर कुछ हो गया तो। उसने सोचा कि अजनबियों को बिठाना ठीक नहीं है, लेकिन जैक अपनी जिद पर अड़ा रहा। जैक ने कहा कि अगर कुछ हो भी गया तो क्या वो दोनों बड़े आदमी एक औरत को नहीं संभाल सकते। जब तक कपल अपनी बात पूरी कर रहा था, वो औरत जो कार में बैठना चाहती थी सीधे उनकी वैन की तरफ आ गई। उसका रूप किसी भूत जैसा लग रहा था, एक पागल औरत जैसा। दोनों भाई बहनों को लगा कि उस औरत के पास कुछ छुपा है जो वो उनसे छुपाना चाहती है। उस पल दोनों भाई बहन बहुत गुस्सा हुए, लेकिन कार तो उनकी नहीं थी, इसलिए कुछ कहना भी ठीक नहीं था। इस पर जैक ने उस पागल औरत से कहा कि वो डरो मत, कार में सब उसे बचाएंगे। आखिरकार कपल अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया। रास्ते में जैक ने उस औरत से पूछना चाहा कि वो कहां से आ रही है, लेकिन वो औरत बहुत घबराई हुई नजर आ रही थी और आसपास देख रही थी। तभी अचानक एक कार उन्हें फॉलो करने लगी और जल्दी से उनकी कार को ओवरटेक कर गई। जैक डर गया और उन्हें डांटना चाहा, लेकिन अचानक वो पागल औरत बोली कि उसे अस्वस्थ लग रहा है और जैक से कार रोकने को कहा। औरत को कार में बीमार होने का एहसास हुआ तो जैक ने कार रोक दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कार जो अभी उन्हें ओवरटेक कर गई थी वो भी उनके आगे जाकर रुक गई। रॉय ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि उसे शुरू में ही किसी औरत को बिठाना नहीं चाहिए था, अब देखो 35 सारी कारें आ गई हैं। इस बात पर दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। इस बीच डेनिस ने अपने बॉयफ्रेंड को डांटा और उससे कहा कि वो हमेशा बेवजह की बातें करता है। उसने कार की चाबी खींच ली और जैक पर दोष लगाने लगा कि अगर उसने खुद पहल कर औरत को नहीं बिठाया होता तो ये सारी मुसीबतें नहीं आती। जैक ने जवाब देना चाहा, लेकिन रॉय ने सुनने से इनकार कर दिया और चाबी को अपने पास के घास में फेंक दिया। रॉय बात नहीं मान रहा था। जैक के पास कोई चारा नहीं था। वो चाबी ढूंढने के लिए गुस्से में बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही जैक गया, कुछ लोग जो बाहर बैठे थे तुरंत कपल के पास आ गए। जब उन्होंने कपल को कंट्रोल किया, रॉय ने एक शॉटगन निकाली और उस औरत को मार दिया जो पेट्रोल पंप से भागी थी। जब उस औरत को बेरहमी से मारा गया, रॉय ने किलर के हाथ काटा और अपने हाथों से पतलून की रस्सी सफलतापूर्वक हटा दी। इसके बाद रॉय ने किलर से कहा कि उन्हें छोड़ दें, वो कुछ नहीं कर रहे और जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन किलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ट्रिगर खींचा और औरत के टखने में गोली मार दी। जब औरत चिल्लाई तो किलर ने एक छुरा निकाला और उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। समस्या सुलझाने के बाद किलर ने कुछ लोगों को मारा और उन्हें बांध दिया। जब कुछ लोगों को होश आया, उन्होंने पाया कि सबको जंगल के गहरे में बांधा हुआ है और किलर उस 2 लाशों को संभाल रहा था। जब किलर वहां नहीं था, रॉय ने जैक को धक्का दिया और दोनों कपल को अवसर मिला। दोनों ने रस्सी खोली और बच निकले, लेकिन बच निकलने के बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक पेड़ से बंधा हुआ था और घायल लग रहा था। हर किसी ने अनुमान लगाया कि ये भी किलर द्वारा बांधा गया होगा, लेकिन अभी तक वो ज्यादा हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, उसमें और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। जैक ने जांचने की कोशिश की कि क्या वो व्यक्ति मर चुका है। तभी अचानक उस आदमी का होश आ गया। ये देखकर सबने उसके रस्सी खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही रस्सी खोली और कपड़ा हटाया, हर किसी ने देखा कि उस आदमी का गला किलर द्वारा कट दिया गया था।
जब सब डर रहे थे तभी उन्होंने फिर से अजीब आवाज सुनी जो हर किसी को लगा कि किलर इस तरफ आ रहा है। कुछ लोग डर गए और उस आदमी को लेकर जल्दी से भागने लगे, लेकिन जो लोग इलाके से वाकिफ नहीं थे वो एक पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचे। आगे कोई रास्ता नहीं था। जैक ने कहा कि अगर उस पहाड़ी के पास से होकर जाओ तो रास्ता मिल सकता है, नीचे मुख्य सड़क तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन शॉन, जो हमेशा संभल कर रहता था, वो नीचे जाने के इरादे से नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि ये खतरनाक है। शायद सब नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके पास एक मरता हुआ आदमी भी है जिसे नीचे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। इस पर जैक ने कहा कि पहले अपने बारे में सोचो, अभी जीना ही सबसे जरूरी है। देखो, इस हालत में वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, तो इसकी परवाह करने की क्या जरूरत है। इस पर डेनिस ने भी अपने बॉयफ्रेंड का विरोध किया और कहा कि वो जल्दी मरने वाला है, इस तरह से क्या फर्क पड़ता है, जैसे किलर करता है। डेनिस ने कहा कि वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी। जैक कर नहीं सका। देखकर कि दोनों इतने जिद पर हैं, वो अकेले चुपचाप ढलान के नीचे जाने लगा। लेकिन जैसे ही जैक ने उन्हें छोड़ना चाहा, छुपा हुआ किलर उसे पकड़ लिया। जब दोनों को होश आया, जैक वहां नहीं था। डेनिस को अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा नहीं था कि वो ऐसे उन्हें छोड़ सकता है। ऐसा होना असंभव है। डेनिस जैक को ढूंढने लगी, लेकिन शॉन ने तुरंत उस औरत को खींचा और कहा कि पास में कदमों की आवाज आ रही है, उन्हें यहां से निकलना होगा। शॉन अभी बात पूरी नहीं कर पाया था कि पास के किलर ने गोली चलाई और उनकी तरफ लक्ष्य किया। डरी हुई कपल जल्दी से दूसरी तरफ भागी, लेकिन भागने की प्रक्रिया में किलर ने छुरा फेंका जो जैक के बॉयफ्रेंड की पीठ में लगा। जब जैक की बॉयफ्रेंड भाग नहीं सका, शॉन को उस औरत को खींचकर भागना पड़ा और जो किलर पीछा कर रहा था उसने उस आदमी को जो सांस ले रहा था एक छुरे से मार दिया। दोनों जंगल से भागकर अच्छे से एक पत्थर के पीछे छुप गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में किलर वहां तक पहुंच गया। जो किलर इधर उधर देख रहा था उसने दोनों को नहीं ढूंढा और वो निकल गया। छुपे हुए दोनों के लिए यह सौभाग्य था। जब किलर जा गया, दोनों जंगल से निकलकर मुख्य सड़क की तरफ जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन अचानक एक चीख निकली। जो दोनों डर गए वो मुख्य सड़क की तरफ दौड़े। जैसे ही उन्होंने किलर को देखा, दोनों बहुत घबराए और सीधे जंगल में भाग गए। किलर ने देखा कि औरत कमजोर है, तो वो शॉन का पीछा करने लगा जो भाग रही थी। जब शॉन ने भागने की कोशिश की, अचानक उसे किलर द्वारा लगाया गया एक लोहे का जाला मिल गया। पेड़ पर लगातार सीधे उसके पेट में लिपट गया। शॉन, जो भाग नहीं सका, आखिरकार किलर द्वारा बांध दिया गया। दूसरी तरफ डेनिस जंगल से भागते हुए देखी कि किलर उस किडनैप किए हुए जैक को मारने वाला था। जैक के प्रति अपने प्यार की वजह से डेनिस दूसरी तरफ दौड़ी और किलर से विनती की कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन निर्दय किलर ने कुछ नहीं सुना और उसे भी हाथ से पकड़ लिया। किलर ने एक छुरा लिया और उसके बॉयफ्रेंड को बार बार चीरता रहा। जब वो इसे मारने वाला था तो अपने बॉयफ्रेंड के डर से उसने कहा कि किलर उसे ना मारे, बस उसे जाने दें और पहले उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाले। ऐसा कहकर किलर ने सबसे पहले डेनिस की तरफ इशारा किया। सौभाग्य से औरत ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और पहले इस पागल आदमी को मार डाला। बगल में का बॉयफ्रेंड लगातार डेनिस से खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। इस पर डेनिस ने न सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसके लिए रस्सी काटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी काटी, जंगल के दूसरी तरफ का किलर तेजी से वहां दौड़ा। यह देखकर डेनिस को अपने बॉयफ्रेंड को अकेला छोड़ना पड़ा। जैक को मारने के बाद किलर ने अपने साथी की लाश की जांच की। उसका अपना भाई मर गया था। किलर ने शपथ लिया कि इस औरत को अपना खून चुकाना होगा। डेनिस ज्यादा दूर नहीं भागी थी। वो उस जगह पहुंची जहां एक तंबू था। आसपास का माहौल देखकर लगा कि यह किलर की पुरानी चढ़ाई है। जब औरत को नहीं पता था कि उसे कहां जाना चाहिए, किलर वापस आ गया। जब देखा कि दूसरा पक्ष खुद के बहुत करीब आ रहा है, डेनिस दूसरी तरफ से भागना चाहती थी। लेकिन जो उसने सोचा नहीं था वो ये कि दूसरी तरफ का किलर भी पुरानी चढ़ाई पर आ गया। बेबस औरत तंबू में घुसकर छुप गई। तंबू में सिर्फ एक लाश थी। जो औरत ने प्रतिक्रिया दिखाई, उसने चादर निकाली और लाश के बगल में छुप गई। जांच में कुछ असामान्य न होने पर किलर एक कैंटीन लेकर बाहर चला गया। डेनिस ने एक शॉटगन देखी तो तुरंत उसका एंटीडोट लिया। इस बीच बाहर कदमों की आवाज आई। तंबू में से आवाज सुनकर औरत हथियार तंबू से बाहर की तरफ कर दिया। किलर को मारने के बाद औरत जाने लगी, लेकिन अचानक दूसरा किलर आ गया। औरत गोली मारना चाहती थी, लेकिन उसकी गोली जाम हो गई। औरत पर गोली लगने पर किलर ने शॉटगन से औरत को मारने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही ऐसा करने वाला था, औरत ने फर्श पर पड़ा एक छुरा देखा, तुरंत उठाया और किलर को छुरा मारा। जो अवसर मिला, औरत जल्दी से दूसरी तरफ भागी। जैसे ही भागी, औरत ने देखा कि शॉन पेड़ से बंधा हुआ है। डेनिस ने उसे छोड़ना चाहा, लेकिन जो तार उससे बंधा था वो बहुत मजबूत था और उसके पैरों को ही क्षति पहुंची थी। किलर भी उठ गया। शॉन के बगल में एक धनुष बाण देखकर औरत ने पहले किलर को मारने का फैसला किया, बाद में उसको बचाने का। जो औरत धनुष बाण लेकर तुरंत पास के किलर को निशाना लगाया, बिना समझे सीधे उसके शरीर में लगा दिया। किलर को मारने के बाद औरत शॉटगन उठाया और पास में छुपे किलर को देखा, लेकिन नहीं, औरत ने फिर से संतुलन खोया और किलर ने उसके शरीर में छुरा भोंक दिया। सौभाग्य से छुरा नहीं लगा। औरत ने जल्दी से किलर के शरीर से धनुष बाण पकड़ा और कुछ बार छुरा मारा। ये आदमी वहां मर गया। जो औरत बच गई
उसने तुरंत शॉन को पेड़ से बांध दिया। रस्सी खोलने के बाद डेनिस शॉन को यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही शॉन खड़ा हुआ, किलर के एक तंत्र ने उसके शरीर पर प्रहार किया। एक कुल्हाड़ी उसके शरीर में लगी। अब सफर करने वाले उसके साथ ही सब जंगल में मर गए। अब सिर्फ डेनिस जिंदा है। कितनी देर जंगल में चलती रही, सौभाग्य से आखिरकार रास्ता मिल गया और बाहर निकली। जैसे ही बाहर आई, एक कार आती दिखी। डेनिस ने तुरंत पुकारा। ड्राइवर ने रोकने से इनकार किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्राइवर वो बूढ़ी औरत थी जो पेट्रोल पंप पर थी। डेनिस को घायल देखकर बूढ़ी औरत ने उसे कार में बिठाया और पूछना चाहा कि क्या हुआ। बूढ़ी औरत के अजीब व्यवहार को देखकर डेनिस को एहसास हुआ कि इसका कुछ संबंध जरूर है। उस पल डेनिस कार से बाहर कूदना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कार का दरवाजा खुल नहीं सकता था और कहानी यहीं खत्म होती है। शायद ये अंत उस डायरेक्टर का तरीका था जिसने सीक्वल बनाने की सोच रखी हो, इसीलिए उसने रोने वाला हिस्सा खासकर छोड़ा है। ऐसा लगता है कि जो बूढ़ी औरत कार में बैठी थी, उसका किसी न किसी तरह कनेक्शन इस सब से जुड़ा हुआ है और शायद अगली कड़ी में इसका खुलासा होगा। अगर आपको इस फिल्म के बारे में कोई ख्याल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ऐसी ही रोमांचक कहानी आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।